तेरे दर्शन ने तो गुरुवर ऐसे मन हर्षाया है, थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर ऐसे मन हर्षाया है, थके पथिक को जैसे मिल गई धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर जग को चाहा कुछ नहीं पाया, छाए बस थी उदासी। जग को चाहा कुछ नहीं पाया, छाए बस थी उदासी। क्षणिक सुख की चाह में मैं तो रह गई थी प्यासी। क्षणिक सुख की चाह में मैं तो रह गई थी प्यासी। बस तेरे चरणों में रह कर जीना हमको आया है, थके पथिक को जैसे मिल गए धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर तेरा संगम पाकर पत्थर हो गया है हीरा। तेरा संगम पाकर पत्थर हो गया है हीरा। कोई हो गया मस्त फकीरा, कोई बन गई मीरा। कोई हो गया मस्त फकीरा, कोई बन गई मीरा। जिसने खुद को खोया गुरुवर, उसने तुमको पाया है। थके पथिक को जैसे मिल गए धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर ऐसे मन हर्षाया है, थके पथिक को जैसे मिल गए धूप में शीतल छाया है। तेरे दर्शन ने तो गुरुवर, तेरे दर्शन ने तो गुरुवर, तेरे दर्शन ने तो गुरुवर। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और आज हम सब पतंजलि परिवार के लिए ही नहीं अपितु पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही एक विशेष दिन है, एक महान दिन है, क्योंकि इसी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को युगों युगों से भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा के नाम से पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है इस पर्व को। ये भारत देश ऋषियों का, महर्षियों का, मुनियों का, संतों का, आत्मवेत्ताओं का, ब्रह्मवेत्ताओं का, तत्ववेत्ताओं का देश रहा है और इस देश के वासी ज्ञान के पिपासु, ज्ञान के जिज्ञासु रहे हैं, प्रकाश के उपासक रहे हैं। नहीं अंधेरा नियति हमारी, हम चिर ज्योति सिंधु के सुत हैं। हमको सतत प्रकाश चाहिए, मूल्य चुकाने हित प्रस्तुत हैं। जब तक मिले न लक्ष्य अनश्वर, मेरे प्राण पिघलते रहना, मेरे दीपक जलते रहना। इस संस्कृति के उपासक रहा है भारत देश। आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, महर्षि दयानंद पर्यंत, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज वर्तमान में हमारे समक्ष मंच पर उपस्थित गुरु सत्ता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पर्यंत उस समस्त ऋषि सत्ता को, गुरु सत्ता को, उस भगवान के प्रतिनिधि भागवत सत्ता को
हम इस हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों की ओर से, और जो यहाँ हरिद्वार में नहीं पहुँच पाए हैं, ऐसे हमारे लाखों लाखों योग शिक्षक भाई बहनों की ओर से, लाखों महिला पतंजलि योग समिति की बहनों की ओर से, उन लाखों युवाओं की ओर से, हजारों हमारे दान दाताओं की ओर से, और सभी हमारे योग प्रचारक भाई बहनों की ओर से, और समस्त उन सभी ऋषियों के उपासक दिव्य सात्विक आत्माओं की ओर से मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय वंदनीय अर्चनीय समर्थ गुरु सत्ता को आप सब भाई बहनों की ओर से और मैं मेरी ओर से भी साष्टांग प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरोर पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बात कह रहे थे कि हम सब पूर्ण हैं। ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के लिए तो पूर्ण सत्य है, लेकिन हमारा सत्य ये है कि हम अपने जीवन में हम सब कहीं ना कहीं कोई अपूर्णता, कोई न्यूनता, कोई अधूरापन महसूस करते रहते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम बचपन से लेकर के आज तक व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ जुड़ते रहे हैं। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति तो मेरे को सुख नहीं दे पाया, मेरे को पूर्ण शांति नहीं दे पाया, लेकिन अमुक व्यक्ति के साथ यदि मेरा संबंध जुड़ जाए तो मैं सुखी हो सकता हूँ। इसीलिए हम बचपन से लेके आज पर्यंत माता पिता, पति पत्नी, भाई मित्र, अनेक रिश्ते बनाते हैं। हमें लगता है कि बस ये वस्तु मेरे जीवन में और आ जाए तो बस इसके बाद फिर और कुछ नहीं चाहिए, और फिर एक वस्तु पास आने के बाद फिर अगली वस्तु की कामना चाहना उत्पन्न हो जाती है, और इसी ताने बाने में हम पूरे जीवन तक आज तक अपने आप को वही अधूरापन, वही खोखलापन हम अंदर से महसूस करते रहते हैं। क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु में या किसी भी व्यक्ति में वो सामर्थ्य है ही नहीं जो हमारे इस अधूरापन को पूर्ण कर सके, हमारे खोखलेपन को भर सके। वो तो एक ही शक्ति हमें पूर्ण कर सकती है, वो है भागवत सत्ता, वो है ईश्वर सत्ता। और वो भागवत सत्ता कहीं से ला करके हमें अपने अंदर जोड़नी है, उससे हमें पूर्ण होना है, ऐसा नहीं है। वो भागवत सत्ता, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वाहेगुरु, वो तो हमारे अंदर ही है, हमारे बाहर भी है, लेकिन उसका एहसास, उसकी अनुभूति कोई समर्थ गुरु ही हमें करा सकता है। ये गुरु की सबसे बड़ी महिमा है। ये अनुभूति हमें वह गुरु करवा सकता है जिसने स्वयं उस पूर्णता को जाना हो, पहचाना हो, उसको पाया हो, उसको जिया हो, उसको उनके अनुभव में आया हो। उस अवस्था में ऐसे गुरु ही, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज भी उस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। वो मंत्र का उच्चारण उसी अवस्था में व्यक्ति बोल सकता है, साधक बोल सकता है, गुरु बोल सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह भी पूर्ण है, वह परमात्मा भी, ये संसार भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ। इस सृष्टि का एक एक कण अपने आप में परिपूर्ण है, इस शरीर का एक एक सेल अपने आप में परिपूर्ण है। ये अनुभूति हमें केवल गुरु ही करवा सकता है। तो इतनी बड़ी, ये एक बहुत बड़ी अतुलनीय, ये एक बहुत बड़ी विराट घटना है जो केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही घटित हो सकती है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ देवों से लेकर, असुरों से लेकर मनुष्यों तक ये गुरु शिष्य परंपरा की पावनी परंपरा सदियों से, वेदों से लेकर दर्शनों, उपनिषदों तक सभी मत, पंथ, संप्रदाय, मजहबों में विशाल हृदय से इस गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार किया है और इसको एक सर्वोच्च संबंध मनुष्य के लिए माना है गुरु शिष्य परंपरा का। तो इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य है इस गुरु शिष्य परंपरा का, इस गुरु पूर्णिमा का। हम देखते हैं
जो हम गले में माला पहनते हैं तो उसके मन के, उसके मोती तो हम सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जिस सूत्र में वो मन के पिरोए हुए हैं वो सूत्र सबको दिखाई नहीं देता है। ये संसार तो सबको दिखाई देता है, लेकिन जिस सूत्र में ये सारा संसार पिरोया हुआ है वो ईश्वर, वो भगवान, वो दिव्य सत्ता, वो सूत्र किसी बिरले को ही दिखाई देता है। ऐसे ही ये कोई भी व्यक्ति बोलता है कि आज यदि सबसे बड़ा संगठन अगर किसी के पास है तो वो पतंजलि योगपीठ के पास है। और ये सच भी है, क्योंकि इस संगठन में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रत्न इस माला में जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सबको एक सूत्र में पिरोने वाली यदि कोई सत्ता है तो वो ये गुरु सत्ता है, जिन्होंने उन करोड़ों रत्नों को एक धागे में पिरो के रखा है। और ये गुरु कोई शरीर मात्र नहीं होते हैं, बल्कि ये तो उस शाश्वत के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे भगवान पूरी सृष्टि में कहीं भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है, वैसे ही गुरु भी कभी भी अपनी मर्यादा को खंडित नहीं करते हैं, क्योंकि यदि गुरु ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगें तो फिर ये मानव जाति आदर्श किसे मानेगी। तो सभी पंथ, संप्रदाय, मजहब सब गुरु को सर्वोच्च स्थान पे इसीलिए रखते हैं कि गुरु केवल शरीरधारी सत्ता नहीं है। यदि गुरु शरीरधारी सत्ता होता तो फिर जो 2-4 लोग गुरु के पास रहते हैं केवल उन्हीं को गुरु की कृपा का प्रसाद मिल पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वर्तमान में भी देखते हैं कि जो लोग यहाँ हरिद्वार में नहीं हैं, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हजारों कोसों दूर बैठे हैं, लेकिन जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से, जिस अनन्य प्रेम से वे इस सेवा और समर्पण के यज्ञ में जुड़े हैं, कोसों दूर बैठे हुए भी गुरु की कृपा उन व्यक्तियों तक पहुंचती है, उन सब भाई बहनों तक पहुंचती है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। गुरु सत्ता कोई शरीरधारी सत्ता नहीं है। और जो गुरु आज शरीर के रूप में नहीं है, महर्षि दयानंद, हमारे महर्षि पतंजलि, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, सभी ऋषि मुनि जो आज शरीर रूप में भले ही नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान की उपस्थिति से आज भी लाखों करोड़ों पिपासु आत्माएं उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ती हैं। तो भौतिक शरीर न होने पर भी हम उनका मार्गदर्शन पाते हैं। अध्यात्म की इस त्रिवेणी में 3 शब्द बहुत महत्व रखते हैं: भक्ति, सत्संग और सेवा। इनमें जो पहला शब्द मैंने बोला भक्ति, उस भक्ति तक पहुंचने के लिए, या यूं कहें कि भक्त बनने के लिए हमें 3 शब्दों की यात्रा से गुजरना होता है। उसमें पहला है विद्यार्थी। विद्यार्थी को यदि ऐसे परिभाषित किया जाए कि जो विद्या के द्वारा धन को कमाना चाहता है तो वो विद्यार्थी है। आज ऐसा ही प्रचलन में देखा जाता है, कुछ सूचनाएं एकत्रित करके, उनकी परीक्षा दे करके, कुछ डिग्रियां लेकर के, कुछ डिप्लोमा आदि लेकर के व्यक्ति आजीविका कमाना चाहता है, उसको अपना लक्ष्य बनाता है और उसको प्राप्त भी कर लेता है। ये विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद भी उसको लगता है कि मैं तृप्त नहीं हो पाया, कहीं तो कुछ छूट गया, कहीं तो कुछ मिस हो गया। फिर वो वहाँ से उसकी खोज में निकलता है और उसको जब खोज करता है तो उसी विद्यार्थी को फिर जिज्ञासु कहते हैं। अब विद्यार्थी की मृत्यु हो गई है, जिज्ञासु का जन्म हो गया है, पिपासु का जन्म हो गया है। और जिज्ञासा करते करते, भटकते भटकते, ऐसी भगवान की एक व्यवस्था है कि उसको कहीं ना कहीं एक ऐसे गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि जैसी हमारी भावनाएं होती हैं भगवान वैसी व्यवस्था हम सब के लिए कर देते हैं। तो जब उस जिज्ञासु को गुरु मिल जाते हैं तो फिर उस समय जिज्ञासु का अंत हो जाता है और वो शिष्य बन जाता है। शिष्य शब्द की निष्पत्ति शासु अनुशिष्टव धातु से होती है, जिसका अभिप्राय है अनुशासन में रहना। हम किसी एक अपने से महान सत्ता को गुरु के रूप में स्वीकार करके उसके अनुशासन में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जिज्ञासु शिष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शिष्य की बहुत बड़ी महिमा है। एक तो पूरा
हमारे यहाँ संप्रदाय ही है, सिख संप्रदाय, शिष्य से ही सिख शब्द बन गया। अब यह गुरु के पूरे अनुशासन में तो रहता है, लेकिन बाहर से पूर्ण अनुशासन में रहते हुए भी अभी भी मन में पूर्ण तृप्ति नहीं है, मन से पूर्ण शांत निष्कंप और एकदम कृतकृत्य ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भी मन उछल कूद करता है, अभी भी मन में कुछ शंकाएं उठती रहती हैं। चेतना का निम्न स्तर होने के कारण, ऊंचा स्तर न होने के कारण कभी कभी गुरु के कार्यों में भी शंका होने लगती है, कभी कभी गुरु की कार्य पद्धति पे भी व्यक्ति शंका करने लगता है। लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ होती है जो उस अनुशासन से बाहर नहीं जाने देती है, ये शिष्य है। और इसी को अंतेवासी शब्द से भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में संबोधित किया है। लेकिन तपस्या करते करते, त्याग समर्पण और ब्रह्मचर्य आदि का व्रत का पालन करते करते जब इस शिष्य से भी अगली अवस्था व्यक्ति की आती है, वो है भक्त की अवस्था। भक्त का मतलब है भज सेवायाम। जब व्यक्ति पूर्ण समर्पित होकर के, पूर्ण शांत होकर के, पूर्ण तृप्त होकर के उसी सत्ता का एक भाग बन जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य में आसक्ति होने का खतरा है। दो हैं, दो में आसक्ति हो सकती है और आसक्ति का अंत सदा ही दुखदाई होता है। लेकिन भक्त बनने पर फिर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो उसी का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है। भक्ति का मतलब है अभिव्यक्ति। जो अपने गुरु का भक्त बन गया उसके माध्यम से गुरु अभिव्यक्त होते हैं, जो ईश्वर का भक्त हो गया उसके माध्यम से ईश्वर अभिव्यक्त होते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का पराकाष्ठा है, भक्त बनना। और भक्ति से भी फिर अगली स्थिति है भक्त के माध्यम से, क्योंकि गुरु उस ईश्वर का ही प्रतिरूप है, तो शिष्य के माध्यम से गुरु अभिव्यक्त होते हैं, या ये कहें कि भक्त के माध्यम से भगवान ही अभिव्यक्त होते हैं, उसके आचरण व्यवहार आदि से भगवान का ही एक यंत्र बन जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता है, शिष्य की पूर्णता है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम विद्यार्थी से जिज्ञासु, जिज्ञासु से शिष्य, शिष्य से भक्त और भक्त से साक्षात भगवान के यंत्र बनने के लिए संकल्पबद्ध होकर के ये अभीप्सा करते हैं कि पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा व पूर्ण पुरुषार्थ से हम गुरु सत्ता के सानिध्य में रहते हुए युक्त हो जाएं। योग तत्व, गुरु तत्व, देवत्व और ऋषि तत्व को हम प्राप्त हो जाएं। और जिस विद्या का आप सुबह से अनुष्ठान कर रहे हैं, यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा में, वो सब ऋषि परंपरा में ऋषि सुबह सुबह उठ करके इसी योग विद्या का, इसी प्राण विद्या का, इसी मधु विद्या का अनुष्ठान किया करते थे। तो वास्तव में आज वो गुरु शिष्य परंपरा केवल पुस्तकों की बात नहीं है, बल्कि आप स्वयं अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये युग योग का युग है, ये ऋषि युग है, ये अध्यात्म का युग है, क्योंकि ऐसे समर्थ गुरु सत्ता साक्षात मंच पर हमारे सामने उपस्थित है। तो आइए इस गुरु शिष्य परंपरा के जो सांकेतिक प्रक्रिया है, एक अपना गुरु वंदन अर्चन की एक सांकेतिक प्रक्रिया है, उसको आगे संचालित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी को। वो इसका संचालन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। आज पूरा विश्व गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु सत्ता को नमन कर रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म के हमारे पुरोधा और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने वाली गुरु सत्ता हमारे मध्य में है। एक बार हम सबकी ओर से हम उन्हें कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और पूरा विश्व पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ता ही नहीं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज पूरे विश्व में अध्यात्म सत्ता के प्रतिनिधि हैं, भारतीय ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि हैं। और यहाँ आज की उपस्थिति मंच पर श्रद्धेय वंदनीय व्याकरण आचार्य के रूप में ही नहीं, व्याकरण के सूर्य के रूप में जिसे हम जानते हैं, ऐसे श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय
गुरुवर हमारे मध्य में है। एक बार हम सब की ओर से उन्हें भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और यह मंच आज धन्य है कि गुरु और शिष्य के इस सत्ता को एक साथ देखते हुए, एक आदर्श गुरु सत्ता और शिष्य सत्ता को देखते हुए, प्रणाम करते हुए, और हम आदरणीय बहन को निमंत्रण देते हैं कि हम करोड़ों भाई बहनों की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, श्रद्धेय आचार्य श्री को तिलक करके, हम सब जानते हैं कि वह भागवत सत्ता के प्रतिनिधि हैं, फिर भी उनके मंगल आचरण के लिए, उनके मंगल जीवन के लिए, उनके यशस्वी जीवन के लिए, उनके दीर्घ आयुष्य के लिए हम सब की ओर से एक प्रेम प्रार्थना और वह साथ में उनका तिलक करते हुए संपूर्ण संगठन की ओर से आदरणीय बहन डॉक्टर आचार्य सुमन जी, बहन सविता जी, आदरणीय बहन सविता जी, आदरणीय बहन साधना जी, आदरणीय माता प्रेमलता जी, माता रत्ना कोल जी। गुरु मेरा देव अलख अभय सर्व पूज्य चरण गुरु सेव। गुरु मेरा देव अलख अभय सर्व पूज्य चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। आइए तन्नता से हाथ खोलकर तालियों के साथ गुरु के चरणों में बैठकर गुरु की वंदना, गुरु सत्ता को नमन करते हुए गुरु चरणों में। आज बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन, सभी मेरे साथ गाएंगे। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख महान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु पर्व माने गुरु के साथ एकात्मता, गुरु सत्ता के साथ, ऋषि सत्ता के साथ, भागवत सत्ता के साथ एकात्मता, और हमारे माध्यम से गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, भागवत सत्ता अभिव्यक्त हो। हम स्वयं उस गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता, भागवत सत्ता के मूर्त रूप बने। ये है संकल्पना गुरु पूर्णिमा की। और बस इसके लिए चाहिए श्रद्धा की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की, समर्पण की, कृतज्ञता की पराकाष्ठा। जोड़ने वाला सबसे बड़ा जो तत्व है वह है प्रेम, और सारे जगत में जिससे विध्वंस होता है वो तत्व है घृणा, अहंकार, और अहंकार जनित ये सारे दोष। तो हम गुरु पूर्णिमा पर इस प्रेम तत्व से जुड़े, और संसार में जितना भी अहंकार है, जितनी घृणा है, जितना विद्वेष है, इनसे दूर हो जाएं। और देखो,
अंततो गत्वा हम भावनाओं के आधार पर ही जीवन को जीते हैं, विश्वास के आधार पर ही जीवन को जीते हैं। प्रेम ही जीवन की अंतिम परिणति है। भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा, विश्वास, यही जीवन की अंतिम परिणति है। और इसका प्रारंभ होता है गुरु के माध्यम से, और फिर हमारे जीवन में सभी प्रकार के सत्य पूरी तरह से घटित होते हैं।